हेलो। आज हम देखते हैं क्लास 9th का 1.3 अभ्यास का चौथी सवाल। क्या कह रहा है? 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको P/Q के रूप में बदलते हैं। देखिए, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.999 समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ लिख देते भैया, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 9.999 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आइए इसको अब घटाते हैं। दस x बराबर 9.999 समीकरण 2, x बराबर 0.9 आ गया यहाँ पे 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 अर्थात 1 आ गया। अब यहाँ जो 0.9999 ये रिपीट कर रहा है, जो संख्या एक ही संख्या बार बार, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है। यहाँ गणितीय विषय में होता क्या है भैया कि जो पॉइंट का एकदम अंतर होता है, जैसे यहाँ 0.0000001 का, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है अनंत तक, ठीक है, तो उसको हम एकदम नगण्य मान लेते हैं। इसलिए ये जो मान है 0.999 का, वो किसके बराबर है? 1 का। ठीक है, समझ में आ गया। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है 1.17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब, ये जो इसको अगर हम भाग देंगे तो एक संख्या का पुनरावृत्ति की जो अधिकतम संख्या है कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ दिया है 1/17, 1/17 दिया है, तो इसकी जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी वो कितना होगी? 16 हो सकती है। अगर 18 दिया हो तो 17 हो सकता, 19 दिया होता, 1/19 दिया होता, तो उससे एक कम संख्या की पुनरावृत्ति होती। इसलिए अगर 1/17 है तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं उत्तर में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। आप लोग इसको अभी हम भाग नहीं देंगे, भाग दे करके आप लोग इसको उत्तर की जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, 16 ही बार जो है संख्या की अधिकतम संख्या जो है रिपीट करेगी। ठीक है,
अगली सवाल आप देखते हैं। कह रहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P/Q क्या है, पूर्णांक है जिनका एक से अधिक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका स्थान दशमलव है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? आइए हम देखते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे 3/5, 7/2, 5/2, 17/10। ठीक है, इस तरह की ये सब संख्याएं क्या हैं, ये सब संख्याएं क्या हैं, शांत हैं। कैसे हैं इनका दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चाहे किसी भी संख्या का एक हम अगर हम भाग करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए 3 को अगर हम भाग देते हैं 5 से तो 0.5 30 क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसके पहले भी हम इसको बता चुके हैं शांत अशांत क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, शांत दशमलव प्रसार है। आगे कह रहा है क्या अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा मान गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए कि वह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देते हैं, अतः Q बराबर 2 घात n या m अथवा 2 गुणे n घात 5 घात m ना, यानी इसका हर या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, यानी 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो या 2 की घात और 5 घात की दोनों के रूप में हो, तब क्या होंगे, ये परिमेय संख्याएं क्या होंगी, ये एक शांत दशमलव प्रसार होंगी। अतः Q बराबर, अगर उनका Q का मान जो है 2 की घात n 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में अथवा 2 की घात n या 5 की घात के रूप में हो ना, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, बेसिक जानकारी थी, थ्योरेटिकल प्रश्न थे ना, तो आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो अब आगे की सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम पहले बता चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जो तो ना तो शांत हो ना पुनरावृत्ति करें। ठीक है, ना शांत हो ना पुनरावृत्ति करें, ऐसी संख्याओं को ही हम हिंदी भाषा में अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कहते हैं। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऐसे बोल सकते भैया, सभी अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती होती हैं।
3 अनौसानी अनावर्ती संख्याएं √2 √3 √5 हैं। ठीक है, जो अपरिमेय संख्याएं हैं सब क्या हैं, अनौसानी अनावर्ती हैं। इस रूप में इनको हम लिख सकते हैं। अगला 8वां सवाल कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं हम यहाँ देख लीजिए 5/7 बराबर ठीक है, यहाँ संख्या है 5/7 बराबर आ जाएगा 0.71285। ये इसी संख्या बार बार रिपीट करेगी। इसी तरह से 9/11 है, अगर इसको हम भाग देंगे तो आएगा 0.81, इसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, इन्हीं के बीच में संख्याएं 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। इन्हीं के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हालांकि इनके बीच अनंत जो है अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आइए हम इसके बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं जो पुनरावृत्ति ना करे। तब हम देखते हैं भैया 0.7120 71200 ये क्या है, पुनरावृत्ति नहीं कर रही हैं। ये हो गई संख्या। इनके बीच की और संख्याएं हो सकती हैं 71, इसके आगे की संख्या ले लीजिए, इनके बीच की संख्या लेनी है 73200 73200 7300। ये संख्याएं क्या है, रिपीट नहीं कर रही हैं अनंत तक। और भी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं 0.80800 800 ऐसी जो हैं अनंत संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं करती हैं। ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं के बीच की क्या है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से इन रूप में लिख सकते हो। ठीक है, जो रिपीट ना करे। आगे 9वीं सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय, कौन कौन परिमेय हैं, कौन कौन अपरिमेय हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल है √23। परिमेय अपरिमेय संख्या जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बहुत विस्तृत ढंग से बताए थे कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। हालांकि इसको चाहे भाग दे करके देख लीजिए या इसका वर्गमूल निकाल करके, या हम ऐसे ही बताए थे ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। √23 एक अपरिमेय संख्या है। √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका अगर दशमलव में वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, यानी अनौसानी अनावर्ती होगा। इसी तरह से इसका देखिए
अब 225 है, 225 का अगर वर्गमूल देखिए यहाँ पे कितना आएगा 15। 15 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसी तरह से ये देखिए आगे 0.3796 ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, इसलिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए 7.478 फिर 478 478 7 क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, सात 7.478 इसका क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है ना। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, इसलिए परिमेय संख्या है। पांचवा देखते हैं, पांचवें में क्या है, देखिए दशमलव प्रसार इसका क्या है, अशांत है और उसके साथ साथ ना तो रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो हम परिमेय अपरिमेय का बनाए थे, उसमें विस्तृत ढंग से हमने बताया था। अगर आपको परिमेय अपरिमेय छांटने में कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप उस पिछले वीडियो को आप देख लेंगे एक बार ना, तो परिमेय अपरिमेय ऐसे चुटकियों में आप लोग उसको पहचान पाओगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से वहाँ पर बताए हैं, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी संख्याएं जो रूट में रहती हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय होती हैं। जिनका वर्गमूल निकल जाता है परिमेय होती हैं। और जिनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती है, यानी संख्या ना तो शांत हो रही है और संख्या अगर रिपीट कर रही है बार बार ना, दो संख्याओं का रिपीटिशन हो या तीन संख्याओं का या एक ही संख्या का, तो भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। और अपरिमेय ऐसी संख्याएं जो ना तो शांत हों, ना तो समाप्त हों, ना किसी संख्या का ही रिपीट हो। ठीक है, वो इस तरह की संख्याएं बढ़ती जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। ऐसी संख्याएं अशांत अनावर्ती जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा।